क्विक रिस्पॉन्स मैं चाहूंगा, बहुत ही छोटे छोटे रिस्पॉन्स चाहूंगा प्रभु। अगर 10 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यूपी में हो रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं आते तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आ जाएगी क्या? ये वो तो क्योंकि अभी तक असेंबली का इलेक्शन हो रहा है ना, पहले तो पार्लियामेंट का हुआ था, इसलिए कह सकते थे कि ये मैंडेट पार्लियामेंट के लिए था। अब इसमें से कई एमपी बन गए हैं, भाजपा के जो लोग जो एमएलए थे ज़्यादातर उनके लोग हैं और 3 शायद समाजवादी पार्टी या बाकी लोगों के लोग हैं। अगर वो 7 सीटें लगभग बीजेपी के जो हैं जो विकेट किए हैं उसमें से वो रिटेन नहीं कर पाते तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठेगा रूलिंग पार्टी के ऊपर, क्योंकि रूलिंग पार्टी हमेशा बाई इलेक्शन जीतती है। परंतु यूपी में पिछली बार भी हुआ था, अगर आप याद हो कि 2022 के अंदर इलेक्शन हुए थे, जब जिसमें 2022 में शायद हुए थे इलेक्शन, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर भाजपा हार गई थी परंतु पार्लियामेंट के अंदर बार बार आ गया था। तो योगी जी की लीडर जो कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी के ऊपर अटैक हुआ जाए, तो इसमें जो अगर जीतती हैं बीजेपी सीटें, तो योगी जी के ऊपर अटैक जो अभी हो रहा है, अटैक बढ़ेगा या हट भी सकते हैं कि आज पत्रकार भी वहां पर बटे हुए थे बार योगी जी जिस स्थिति में है उसमें वो अब हटने वाली बात नहीं होगी। अगर अटैक बढ़े, पहले ही अभी बात हो रही है कि इस समय तो धन की बारिश होगी, विपक्षी जो वहां पर हैं उनको इतनी मदद मिलेगी कि वो खुद हैरान हो जाएंगे कि मदद आ कहां से रही है। और योगी जी वो एक बात कहेंगे कि हमें हराने के लिए हमारे ही लोगों ने बहुत कोशिश की, और जिस तरह की पोजीशनिंग है वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें से उस बात को बहुत लोग मानेंगे भी। ठीक है विनोद, 15 सेकंड में आपसे भी, महाराष्ट्र और हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, नतीजे विपरीत आते हैं तो कुछ बदलाव के संकेत और गहरे होंगे? अनम्यूट कीजिए विनोद प्लीज। द सेंट्रल लीडरशिप आज के दिन बहुत वीक है और वो योगी को नहीं हिला सकती। अगर हिलाएगी तो अपने खुद नुकसान करेगी बहुत बड़ा। रही बात ये दूसरे 2 चुनाव की, महाराष्ट्र और हरियाणा की, तो यह तो सीधी सीधी लड़ाई है और दोनों तरफ से जीत की कोशिश होगी। अगर विपक्ष जीत जाता है तो और वीकन होगा केंद्रीय सरकार। तो राजनीतिक जो माहौल है, सूरत हाल है, बहुत दिलचस्प एक चौराहे पर खड़ी है। 2 राह नहीं है, ये चौराहा है। किस तरफ जाती है राजनीति, आने वाला वक्त तो बताएगा ही। तो बात हो रही थी मौजूदा राजनीति की। 2 महीने हो गए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। ब्रांड मोदी, ब्रांड राहुल, कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है? और हमारे दर्शक लगातार हमें राय भी भेज रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उपेंद्र कुमार बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि राहुल का जनता के मुद्दों को संसद के अंदर बाहर उठाना बीजेपी के लिए खतरा। ये दरअसल दोनों के लिए सवाल लागू होता है क्या दिबांग, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? नैरेटिव गढ़ने का वक्त गया। अब आम आदमी कह रहा है हमारी बात कौन करेगा, हम तो उसका समर्थन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उसके साथ जुड़ा हुआ जो मामला है जिस पर मुझे बहुत ज्यादा बोलना है वो ये है कि आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आप गुड गवर्नेंस कब कर सकते हैं? जब आपके पास पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी कब बनेगी? जब आपके पास आंकड़े होंगे। आंकड़े आपके पास कब होंगे? 1881 से लगातार हर 10 साल हमारे देश में जनगणना होती है। इस बार नहीं हुई। चुनाव से ठीक पहले लोगों ने क्या कयास लगाए कि आपने जो दावा किया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, उसमें क्या है? 10% घरों में बिजली आ गई तो मान लिया जाता पूरे गांव में आ गई। 10% घरों में अगर शौचालय बन गए, पूरे गांव में बन गए। क्या पोल खुलेगी इसलिए आप भाग रहे थे? जब तक आप उस पर नहीं करेंगे, और ये विपक्ष भी नहीं कर रहा है फिलहाल, सत्ता पक्ष भी नहीं कर रहा है। डेटा गवर्नमेंट खतरे की घंटी होती है किसी भी देश के लिए। डेटा मुकम्मल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।